स्टूडेंट, आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आप देखते ही बिल्कुल 2 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट बता सकेंगे। इसमें मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और उनके पहचान बताऊंगा, और फिर ये जो संख्याएं हैं इनके वर्गमूल मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले जान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। वो संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिनका हम देखते ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जिन संख्याओं के अंत में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, उन संख्याओं को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका कभी भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगी जिसकी यूनिट डिजिट में 2 आ गया हो, 3 आ गया हो, 7 आ गया हो, 8 आ गया हो। जैसे 32 यहाँ 2 आ गया हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 78 यूनिट डिजिट पे 8 आ गया हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 43 यहाँ 3 आ गया तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यूनिट डिजिट का नंबर, अगर कोई संख्या है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो उसके स्क्वायर रूट या वर्गमूल में जो यूनिट डिजिट आ सकती है 1 आ सकती है या 9 आ सकती है। वह कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसलिए यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की 9 होगी या 1 होगी। अगर किसी नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट है 4 तो इसमें स्क्वायर रूट 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। फिर भी यूनिट डिजिट हमें क्या मिलती है 4। 5 के स्क्वायर में हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही रहती है। 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसलिए यूनिट डिजिट या इकाई की संख्या जो 4 या 6 हो सकती है। इसी प्रकार 9 की यूनिट डिजिट 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9 और 7 का वर्ग होता है 49, 49। इस प्रकार ये हमें याद रखना है कि हमेशा एक जिस संख्या के लास्ट में 1 आया है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1 या 9 होगी। जिसमें 4 आया उसमें 2 या 8 होगी, जिसमें 5 आया उसमें 5 होगी, जिसमें 6 आया उसमें 4 या 6 होगी, और जिसमें 9 आया उसमें 3 या 7 होगी। सबसे पहले मैंने ये नंबर दिया है, इसका हम स्क्वायर रूट या अंडर रूट या वर्गमूल निकालना आपको सिखाएंगे। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। उनसे पहले आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, स्क्वायर पता होने चाहिए 1 से 20 तक की संख्याओं के। अब यहाँ 1 आया है तो 1 की यूनिट डिजिट आ सकती है स्क्वायर रूट की, या 1 आ सकती है या 9 आ सकती है। और यहाँ ये 2 डिजिट हमें फिक्स करनी होती है, जैसे 2 1 हमने फिक्स कर लिया। अब 79 किसके स्क्वायर के पास है, जैसे 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसमें इन दोनों के बीच में जो छोटी वाली संख्या होती है वही स्क्वायर रूट होती है। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 81 हो सकता है या 89 हो सकता है। अब 79 है, 81 के अधिक करीब है कि 64 के अधिक करीब है? ये 81 के ज़्यादा करीब है कि 64 के? तो ये 81 के करीब है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा 89 होगा। कितना होगा 89। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 89। एक बार और देख लीजिए, अगर यूनिट डिजिट पहले पहचानते हैं 1 आया 9 आया तो इसमें यूनिट डिजिट में 1 आएगा या 9 आएगा। फिर जो बची हुई 2 संख्याएं हैं, क्योंकि 2 डिजिट तो हम फिक्स कर लेते हैं, जो बची हुई 2 संख्याएं हैं
उसमें देखते हैं कि किसके स्क्वायर के अधिक करीब है। तो 8 का 64 होता है, 9 का 81, उसमें छोटी वाली संख्या हम लिखते हैं। ये जो है छोटा नंबर या स्मॉल नंबर, जैसे यहाँ 8 लिख दिया, बन के 9। 9 के स्क्वायर के अधिक करीब है कि 8 के स्क्वायर के अधिक करीब है, तो ये 9 के स्क्वायर के, इसीलिए इन दोनों में जो बड़ी वाली संख्या हम ले लेते हैं। अगर 8 के स्क्वायर के करीब होता तब हम छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। इस प्रकार इसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 89। देखिए अब संख्या लिए हमने 5041, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 1 आ सकते हैं या 9 आ सकते हैं। 2 डिजिट फिक्स कर ली। अब कितना है 50, तो 50 इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 50, तो इसमें छोटी वाली संख्या हम इसके आगे लिख देते हैं, तो कितना होगा 71 होगा या 79 होगा। अब चूंकि ये 50 49 के अधिक करीब है कि 64 के, तो हमें दिख रहा है कि 49 के अधिक करीब है, तो यहाँ जो छोटी वाली संख्या है ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया या वर्गमूल हो गया कितना 71, यानी कि 70। देखिए अब हमने संख्या ली है 6889। अब इसमें यूनिट डिजिट कितनी आई है 9, तो 9 का या 3 हो सकती है यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की, या 7 हो सकती है। इसकी 2 डिजिट हम फिक्स करते हैं। अब 68 देखते हैं किसके वर्गमूल के ज़्यादा पास है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो अब इसमें जो छोटी वाली संख्या 8 है, ये हम दोनों के आगे लिख देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है या वर्गमूल 83 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है। अब ये देखते हैं 68, 64 और 81 में किसके अधिक करीब है, तो ये 64 के अधिक करीब है, यानी कि छोटी वाली संख्या, यानी कि इसका 83 इसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट नंबर है अंडर रूट 31 36, लास्ट में 6 आया है, तो इसके यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की 4 या 6 हो सकती है। 2 डिजिट फिक्स है। अब हम देखते हैं 31 किस किस के बीच में आता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। 5 छोटी है, तो 5 दोनों में हमने लगा दी। अब देखते हैं कि 31 जो है वो 36 के अधिक करीब है कि 25, तो 36 के अधिक करीब है। इसका मतलब इन दोनों में बड़ी वाली जो संख्या है वही स्क्वायर रूट होगी। तो ये स्क्वायर रूट इसका हो गया 56। देखिए 2 सेकंड में निकलेगा आंसर। नेक्स्ट लिया है अंडर रूट 75 69। अब जब लास्ट में 9 आया है तो यूनिट डिजिट में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। 2 डिजिट फिक्स हो जाती हैं। 79, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसमें 8 है छोटी संख्या, तो दोनों के आगे 8 लग जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 83 भी हो सकता है 87 भी हो सकता है। अब हम देखते हैं 75 किसके करीब, 81 के कि 64 के, तो 81 के अधिक करीब है। इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या है 87 वही इसका अंडर रूट होगी। देखिए ये जो संख्या है 5 अंकों की है, तो हम यूनिट डिजिट 2 अंक लास्ट के फिक्स कर लेते हैं। लास्ट में आया है 1, तो इसकी वर्गमूल में आ सकता है 1 या 9। अब जो 3 अंक बचे हैं ये हम देखते हैं किस किस के वर्गमूल के बीच आते हैं। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ छोटी संख्या 15 है, तो 15 दोनों के आगे आ जाएगी। अब हमें देखना है 256, ये जो 252 है वो 256 के अधिक करीब है कि 225 के, तो लग रहा है कि 256 के अधिक करीब है। इसका मतलब बड़ी वाली संख्या इसका स्क्वायर रूट होगी, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 159।
नेक्स्ट नंबर ए है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में 1 आया है तो यूनिट डिजिट स्क्वायर रूट की 1 होगी या 9 होगी, 2 डिजिट फिक्स। अब 620 किसके करीब आता है, तो देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो छोटी संख्या 24 है, 24 बन के आगे आ जाएगी दोनों जगह 24। अब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अब हम देखते हैं 620 जो है वो किसके अधिक करीब है, तो देखिए 620 625 के अधिक करीब है। इसका मतलब है बड़ी वाली संख्या इसका स्क्वायर रूट होगी, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है 630 तो इसके लिए वही यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 2 डिजिट फिक्स। अब 630 हमें देखना है किस किस के बीच है, तो 630 जो 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। कितना होता है 676, क्योंकि 24 630 इसी के बीच में आएंगे, 625 676 के बीच में। छोटी संख्या 25 है तो 25 दोनों के आगे लग जाएगी। अब हम देखते हैं कि 676 630 के ज़्यादा करीब है कि 630 625, तो 630 625 के ज़्यादा करीब है। इसका मतलब छोटी वाली संख्या जो 251 है वो हमारा स्क्वायर रूट या वर्गमूल हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल, इस ट्रिक का एक अपवाद भी है, इससे 1296 का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, इसे हम साधारण से निकालना होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो वीडियो ला चुका हूँ वो आप देख सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर का नंबर्स का स्क्वायर रूट का वीडियो है और वो नॉन परफेक्ट का।